फ्रेंड्स, मेरा नाम जोगिंदर सिंह, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स पंचकुला में मैं कार्यरत हूं। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। यहां पे हम बहुपद का मान, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक की जानकारी लेंगे। देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बहुपद की जानकारी दी थी। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, एक चर में बहुपद। तो हमने वहाँ पे नाम दे दिया था, मान लीजिए px है, qx है, rx है, हमने इस बहुपद का नाम दिया। हम एक बहुपद ले लेते हैं कि x प्लस 4 है। ये बहुपद का नाम दे दिया हमने px। बहुपद क्या है? x प्लस 4। अगर अभी हमें कोई कहे कि इस बहुपद का मान जब x बराबर है 2 हो तो इस बहुपद का मान क्या होगा, तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको? x की जगह आप 2 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 6। तो px का मान जब x बराबर 2 है तो क्या होगा? 6। अगर मैं कोई और वैल्यू लूँ, x बराबर है -1 लें, तो p बहुपद का मान x की जगह -1 पुट करेंगे, 1 प्लस 4 जो है वो कितना हो गया? 3। -1 प्लस 4, ये है बहुपद का मान निकालना। अब बात करते हैं हम बहुपद के शून्यक की। शून्यक वो चीज़, x का वो मान जो इसमें रखने पर इसको क्या बना दे? शून्य बना दे, 0 बना दे। हमारे पास px जो है बहुपद x प्लस 4 है। अगर मुझे शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के लिए आप हमेशा इसको किसके बराबर पुट कर दें? 0 के बराबर पुट कर दें। x प्लस 4 बराबर है 0, क्योंकि हमने शून्यक निकालना है। शून्य के बराबर रख दिया, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? -4। तो x की वैल्यू जो -4 है, अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मेरे बहुपद का मान जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम x की जगह -4 पुट करें, -4 प्लस 4, ये क्या हो गया? 0। बहुपद का मान -4 पे क्या आ जाता है? 0 हो जाता है। तो ये जो है ये शून्यक है, ये इस बहुपद का शून्यक है। और मान लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास px बराबर है 2x प्लस 3 है। अगर मुझे इसका शून्यक निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसको 0 के बराबर पुट कर दूंगा। पहले 3 उधर जाएगा तो क्या हो गया? -3। अब ये 2 इसके साथ गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, -3/2। तो यहां पे इस px का जो शून्यक है, px का शून्यक ये क्या हुआ? -3/2। -3/2 अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो px का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस तरह हमने इनके शून्यक निकालने हैं। ठीक है, चलिए हम इस एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? निम्नलिखित पर जो हमें ये दिए हुए हैं, बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। x के मान दिए हुए हैं, हमने बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा है। माना इस बहुपद को हमने px मान लिया। px हमारे पास है 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो पहले का जो सॉल्यूशन होगा, x बराबर है 0 है हमारे पास, तो बहुपद का मान 0 के ऊपर x का मान 0 में रखूंगा तो क्या होगा? 5 गुणा में 0 माइनस 4 गुणा में 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब हमें ये पता है कि 0 को किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करते थे वो 0 हो जाता है। 5 गुणा में 0 0 माइनस 4 गुणा में 0 0 प्लस का 3, 0 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 होगी। व्हेन जब x बराबर 0 है तो हमारे पास बहुपद का मान कितना आ गया? 3 आ गया। दूसरे पार्ट में हमारे पास x का मान कितना है? -1 है।
x बराबर -1, तो p -1, x की जगह हमने -1 पुट करना है। 5 गुणा में -1, -4 गुणा में -1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 को -1 से गुणा करेंगे -5, -4 गुणा में -1 का स्क्वायर प्लस का 1 ही रहेगा, प्लस 3 हो गया, -5 -4 और प्लस का 3, -5 -4 माइनस के 9 प्लस का 3, -9 प्लस का 3 कितना हो गया, -6 हो गए। तीसरे में क्या है हमारे पास, x बराबर है 2, x बराबर 2 पे बहुपद का मान p2, x की जगह 2 पुट कर दीजिए, 5 गुणा में 2, -4 गुणा में 2 की शक्ति 2 और प्लस में 3 हो गया, 5 गुणा में 2 10, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 गुणा में 4 प्लस का 3, 10 माइनस के 16 और प्लस के 3, 10 और 3 13, प्लस के 13 हो गए माइनस के 16, तो माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपने देखा बहुत ही आसान से हैं। चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करने। यहाँ पे 1 2 3 4 भाग दिए हुए हैं, 4 में से कोई हम 2 कर लेते हैं, 2 आपने करने हैं। मान लीजिए हमने पहला हम लेते हैं, हमारे पास Py बराबर है y² माइनस y प्लस 1, ये है। और मुझे किस किस का मान निकालना है, पहले P0 अगर मैं निकालूंगा तो y की जगह मैंने क्या निकालना है, क्या रखना है, 0 रखना है। y की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 ही रहेगा, ये भी 0, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 बच गया। आगे किसका मान निकालना है, P1 निकालना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस 1, या यहाँ से हम काट देते तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी रहेगी, P1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब P2 का मान निकालना है, y की जगह 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 गया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमने तीनों मान यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब ये दोनों आप करेंगे, ये फोर्थ में समझा देता हूँ। हमारे पास Px बराबर है x माइनस 1 x प्लस 1 है। यहाँ पे भी हमने पहले P0 निकालना है, x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास -1 हो गई और ये हो गया प्लस का 1। -1 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, तो P0 का मान -1 हो गया। P1 का मान निकालते हैं हम, 1 का मान निकालते हैं, तो x की जगह 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, 1 प्लस 1 2, लेकिन 0 को किसी से भी गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर P2 ज्ञात करना है, x की जगह हमने 2 पुट किया, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 2 प्लस 1 3, 1 को 3 से गुणा किया तो P2 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, दूसरा और तीसरा पार्ट आप खुद करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये हमने चेक करना है या नहीं। पहले पार्ट में हमें Px बहुपद ये दिया हुआ है 3x प्लस 1 और मान दिया हुआ है x बराबर -1/3। अगर ये मान रखने से इसकी वैल्यू 0 आ गई तो वो शून्यक है, नहीं तो नहीं। तो पहला हम भाग करते हैं, Px हमारे पास 3x प्लस 1 है और हमने मान किसके ऊपर निकालना है, -1/3। x का मान -1/3 पुट कर दिया, 3 गुणा में x की जगह -1/3 प्लस का 1, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू -1 प्लस 1, ये वैल्यू क्या होगी,
यहाँ पे ये वैल्यू होगी 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने सिर्फ क्या लिखना है, शून्यक है। ठीक है, x बराबर -1/3 इसका क्या है, शून्यक है भाई। दूसरे पार्ट में क्या है, हमारे पास px है 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, और हमने किसके ऊपर निकालना है, x बराबर 4/5 पे, p 4/5। तो 5 गुणा में x की जगह मैंने क्या रख दिया, 4/5 और माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 4 माइनस पाई। ये तो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं है। तीसरा हमारे पास क्या है, px बराबर है x² माइनस 1। अब यहाँ पे दो मान है, 1 और -1। तो अगर मैं p1 निकालता हूँ तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 शून्यक है। ऐसे ही p -1 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -1, ये भी शून्य होगा, दोनों ही शून्यक हो गए। तो x बराबर 1 और -1 शून्यक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है, px का मान x + 1 और x - 2 है, x + 1 x - 2, x का मान -1 और 2। तो पहले मैं किस पे निकालूंगा, p -1 रखता हूँ, -1 रखूंगा तो यहाँ पे -1 + 1 और -1 - 2, -1 + 1 0 हो गया, और गुणा में -3, 0 के साथ कुछ भी गुणा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, तो ये शून्यक हो गया। अगर हम 2 पुट करते हैं, p2 x की जगह 2 + 1 और यहाँ पे 2 - 2, ये हो गया 3, लेकिन ये हो गया 0, तो ये भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर -1 और 2 क्या है, शून्यक हैं। ठीक है। इसके बाद पांचवा जो पार्ट है, px बराबर है x² और x बराबर 0, इसका मतलब हमने p0 का मान निकालना है, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो x बराबर 0 क्या आ गया हमारा, शून्यक है, क्योंकि 0 बन रहा है तो ये क्या हो गया, शून्यक हो गया। बहुत ही आसान सा है। छठे पे हमारे पास क्या है, px बराबर है lx + m, lx जमा m, और x की जगह -m/l, तो हमने p -m/l निकालना है, x की जगह -m/l, l गुणा में -m/l और प्लस का m, l से l कट गया, -m + m सेम हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब ये हमारे पास पार्ट था सिक्स पार्ट, तो यहाँ पे x बराबर है -m/l, क्या है, शून्यक है। ठीक है। उसके बाद 7th पार्ट हमारे पास 3x² - 1, px का मान है 3x² - 1, और यहाँ पे दो वैल्यू पे बताना हमने, x की जगह -1/√3, x की जगह -1/√3 रख दीजिए, इसमें 3 गुणा में -1/√3 का स्क्वायर और -1, सॉल्व करोगे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 गुणा में √3 क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। -1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 क्या आ गया, शून्य, ये तो शून्यक हो गया। दूसरा x की जगह 2/√3, 2/√3, तो 3 गुणा में 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 गुणा में 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 का स्क्वायर पहले की तरह कितना हो गया, 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1 कितना हो गया, 3,
तो यहाँ पे x बराबर है -1/वर्गमूल 3 शून्यक है, 2/वर्गमूल 3 शून्यक नहीं है क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं आया था। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास क्या है, 8वां जो भाग है इसका वो है px बहुपद है 2x + 1, बहुपद है 2x + 1 और किसके ऊपर निकालना है 1/2 पे, x का मान 1/2 रखेंगे, 2x की जगह 1/2 रखा +1, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे बचा 1 + 1, ये हो गया 2, लेकिन 2 तो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर 1/2 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। देखा आपने, बहुत ही आसान सा है। चलिए अब इसका हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 2.2 का चौथा क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। हमारे पास 7 भाग दिए हुए हैं। पहला मैंने आपको बताया शून्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है, इसको 0 के बराबर पुट करना है। px का मान जो मेरा है वो है x + 5, शून्य ज्ञात करने के लिए x + 5 को शून्य के बराबर पुट कर दीजिए, ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यही हमारा क्या है, शून्यक है। शून्य क्या हो गया, -5। दूसरा बहुत ही आसान सा है, दूसरा क्या है, सेम इसी तरह px बराबर यहाँ पे x + 5 की जगह x - 5 है, इसको भी शून्य के बराबर पुट करेंगे तो x - 5 बराबर 0, x बराबर है 5, तो शून्यक जो हमारा बना वो कितना आ गया, 5 आ गया। तीसरे पार्ट में हमारे पास px जो है वो है 2x + 5, तो 2x + 5 को शून्य के बराबर रख देते हैं, पहले 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 2x के साथ गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा -5/2, तो शून्यक हमारे पास जो आ गया वो हो गया भाई -5/2। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट इसका जो चौथा भाग है 3x - 2, px बराबर है 3x - 2, इसको भी शून्य के बराबर पुट करेंगे, 3x - 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। अब 3 उधर जाके भाग का होगा 2/3, तो शून्यक जो हमारा हुआ वो हो गया 2/3। इसके बाद 5वें भाग में px जो है वो हो गया हमारा 3x, इसको शून्य के बराबर पुट करेंगे, x बराबर 0/3, 0/3 मतलब 0 हो गया, तो हमारा शून्य क्या आ गया, शून्यक हो गया, शून्य ही आ गया यहाँ पे। इसके बाद है px बराबर है ax, तो यहाँ पे इन्होंने बोला a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो ये पहले ही 0 हो जाएगा। अब ये और ये सेम है, बस 3 की जगह यहाँ पे इन्होंने a लिख दिया, तो मैं ax बराबर 0 रखूँगा, x बराबर 0/a, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, शून्य ही आएगा, तो हमारे पास जो शून्यक बना वो हो गया 0। लास्ट में हमारे पास क्या है, px बराबर है cx + d, और c का मान 0 नहीं होना चाहिए, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे cx + d को आप शून्य के बराबर पुट करेंगे तो d इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया, माइनस, ये इस तरह का है ये, ठीक है, c की जगह 2 हो गया, d की जगह 5 हो गया। अब c इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, -d/c हो गया, तो शून्य का मान क्या हो गया, -d/c। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2, बहुत ही आसान सी थी, बहुत ही आसान तरीके से हमने किया। अब हम साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में शेषफल प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम
कुछ डिवाइड का भाग का प्रश्न करते हैं। मान लीजिए आपके पास 21 को भाग करना है आपने 5 से भाग करना है, 5 चौका 20 और 1, ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा शेषफल होता है। ठीक है, ये हमारा भाजक होता है, ये भाज्य होता है। तो जो भाज्य होता है हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, भाज्य जो होगा वो भाजक गुणा में भागफल और प्लस शेषफल होता है। भाज्य 21 है हमारा, भाजक 5 है, भागफल कितना 4 प्लस 1, 5 चौका 20 और 1 21। यही हमने किया है, छोटी क्लासेस में हम करते आए हैं। अब ये जो सेम चीज़ है वही हमारे पास बहुपदों में होती है। मान लीजिए मैं एक बहुपद ले लेता हूँ, बहुपद है मेरा 3x की 2 प्लस x और माइनस 1, ये हमारा एक बहुपद है। इसको मैंने किसी दूसरे बहुपद से डिवाइड करना है, सपोज भाग करना है x प्लस 1 से, किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से हमने भाग करना है। तो यह आप कर चुके हो पहले वाली क्लासेस में। क्या कितने पे जाएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलता सर कितने पे जाएगा। यहाँ पे जो अधिकतम पावर है, घात है, वो 2 है, तो इस वाली वैल्यू को 3x की 2 को किससे भाग करें, यहाँ पे जो अधिकतम घात है ये x, इसको आप भाग करोगे, यहाँ पे x की घात कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो मेरे पास मान कितना बचा 3x, मतलब ये कितने पे जाएगी वैल्यू, 3x पे जाएगी। अब 3x को इन दोनों से गुणा करेंगे, 3x गुणा में x, 3x की 2, 3x को 1 से गुणा करेंगे प्लस का 3x, माइनस माइनस घट भाग कर रहे हैं तो वैसे घटता है, ये खत्म हो जाएगा। ये प्लस का x है, ये माइनस का 3x है, तो माइनस के कितने बचेंगे 2x और माइनस का 1। अब कितने पे जाएगा, इसको माइनस 2x को किससे भाग कर दें, x से, तो x से x कैंसिल होके कितने पे जाएगा माइनस 2 पे। माइनस 2 को x से गुणा करेंगे, माइनस 2x और माइनस का 2। अब हमारे पास क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस और ये भी प्लस, कैंसिल तभी होगा, -1 + 2, तो प्लस का कितना बचा 1। तो ये हमारा भागफल है, ये हमारा क्या है शेषफल। इसका मतलब जो हमारे पास भाज्य जो था 3x² + x प्लस -1, ये किसके बराबर है, भाजक x + 1 गुणा में भागफल और प्लस शेषफल। हमारे पास शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो हम लंबी जो भाग विधि है उससे करते हैं। अब हम जो मेन पॉइंट है हमारा वो है शेषफल प्रमेय, उसके ऊपर आते हैं। शेषफल प्रमेय क्या कहती है, मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, ये हमारा px है, मैंने ये मान लिया px, ठीक है, 1 या 1 से अधिक घात के वाला एक बहुपद है। और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, यदि px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाता है, यहाँ पे किस वैल्यू से, यहाँ पे हम भाग कर रहे हैं x - -1, x + 1 बन रहा है ना ये, ठीक है, या हम x + 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर -1, तो यहाँ पे हमारे पास x, a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी -1। अगर मैं इससे भाग कर रहा हूँ, ये इसका मतलब यही है, तो शेषफल जो है वो pa होता है। शेषफल जो होगा वो लंबे विभाग के बजाय हम सीधा क्या निकाल सकते हैं, a का मान मेरा कितना हो गया -1 हो गया, मतलब p - 1। अब हम इससे निकाल के देखेंगे क्या शेषफल हमारा एक ही आ रहा है। हमारे पास px जो है वो कितना है, 3x की 2 प्लस का x - 1। हम किससे भाग कर रहे थे, x + 1 से, 0 बराबर करके आप a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे निकालना है pa और a का मान कितना आ गया -1, ठीक है, -1 इसमें पुट करें, 3 -1 की पावर 2 प्लस का -1 और -1 की पावर 2 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 -1 3 - 2 बराबर 1। तो मेरे पास जो शेषफल हुआ, शेषफल कितना है 1 है, और यहाँ पे भी कितना हो गया
1 हो गया। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय है और इस एक्सरसाइज में हम इसी शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, x की 3 प्लस 3 x की 2 प्लस 3x प्लस 1, ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है, को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। सॉल्यूशन देखें, ये हमारे पास बहुपद है और बहुपद का मान हमने क्या रख दिया, px, x की 3 प्लस 3x की 2 प्लस 3x प्लस 1। पहले पार्ट में किससे भाग कर रहे हैं हम, x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 को शून्य के बराबर पुट करके इसकी वैल्यू a का मान निकालना हमने, x बराबर -1, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब इसका मतलब शेषफल प्रमेय से जो शेषफल है PA ही हमारा शेषफल होता था, शेषफल जो होगा वो क्या होगा हमारा P-1, जो ये वैल्यू होगी वो हमारी शेषफल होगी। तो शेषफल निकाल देते हैं। x का मान -1 रखूं मैं, -1 की पावर 3 प्लस 3 गुणा में -1 की पावर 2 प्लस 3 गुणा में -1 और प्लस का 1, -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 प्लस का 1 रहेगा, प्लस का कितना हो गया, 3 हो गया। 3 को -1 से गुणा किया, -3 और प्लस का 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, 3 -3 क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो गया, 0 हो गया। यही हमारे पास शेषफल क्या आ गया, 0। अच्छा, यहाँ से एक बात और पता चलती है कि अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है, नीचे 0 आ जाता है, तो वो उसका क्या होगा, हल भी होगा, शून्य भी होगा। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं x प्लस 1 इसका क्या है, x बराबर -1 इसका क्या है, शून्यक है, और x प्लस 1 इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है तो इसका गुणनखंड भी होगा। ठीक है, अब दूसरा px तो हमारे पास यही है, यहाँ से x माइनस 1/2 बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ x का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो शेषफल प्रमेय से हमारे पास शेषफल जो होगा वो क्या होगा, P1/2, x की जगह 1/2 पुट कर दीजिए, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास शेषफल होगी। तो P1/2, x की जगह 1/2 पुट करेंगे, 1/2 की पावर 3 प्लस 3 गुणा में 1/2 की पावर 2 प्लस 3 गुणा में 1/2 और प्लस का 1, 1/2 की पावर 3 1/8 हो गया, प्लस 3 गुणा में 1/4 हो गया, प्लस 3 गुणा 1/2 मतलब 3/2 हो गया, और प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया। अब इनका लघुत्तम कितना होगा, इनका लघुत्तम हो गया 8, 8 एकम 8, 1 गुणा में 1 प्लस 4 दूनी 8, 2 तिया 6 हो गया, प्लस 2 चौके 8, 4 तिये 12 हो गया, प्लस इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 8 एकम 8 हो गया, 12 और 8 20 से 26 और 1 27, तो 27/8 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तीसरे भाग में हमारे पास क्या है, x प्लस पाई, तो x प्लस पाई को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू क्या आ गई, -पाई, तो a का मान -पाई हो गया। क्या लिखेंगे हम, शेषफल प्रमेय से शेषफल जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, P-पाई, x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, -पाई पुट कर देना है। रखेंगे तो P-पाई, x की जगह -पाई की पावर 3 प्लस 3 गुणा में -पाई की पावर 2 प्लस 3 गुणा में -पाई और प्लस का 1, -पाई की पावर 3 -पाई की 3 हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, तो प्लस का 3 पाई की 2, 3 गुणा में -3 पाई और प्लस 1 आपका इसमें आंसर आ गया। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 5 + 2x, इसको शून्य पुट करें और यहाँ से 2x की वैल्यू
-5, x की वैल्यू -5/2। इसका मतलब x का मान हमने क्या पुट करना है, -5/2। शेषफल प्रमेय से शेषफल जो होगा हमारा वो क्या होगा, p -5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब p -5/2, x की जगह -5/2 पुट करें हम, यहाँ पे -5/2 की शक्ति 3 हो गया, प्लस 3 गुणा में -5/2 की शक्ति 2 हो गया, प्लस 3 गुणा में -5/2 और प्लस का 1 हो गया। वैल्यू निकालें इसकी, -3 बार मल्टीप्लाई करोगे माइनस ही रहेगा, 125/8, ये प्लस का रहेगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस के 3 पंजे 15/2 और प्लस का 1 हो गया। अब लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम कितना हो गया, 8, तो माइनस का 125 प्लस 4 दूनी 8, 2 75 को 2 से गुणा किया 150 हो गया, 2 चौके 8, माइनस के 15 चौके 60 हो गया और प्लस का हो जाएगा 8। 125 माइनस के 185 हो गए और प्लस के 158/8, माइनस के ज़्यादा हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी बची, माइनस के 27/8 आपका आंसर। यहाँ पे प्लस का 27/8 आया था, यहाँ पे -27/8 आया है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में x की 3 -ax² प्लस 6x -1 को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। हमारे पास हमने इसका नाम px रख दिया। px बहुपद क्या है, x की 3 -ax की 2 प्लस का 6x - a। किससे भाग करना है, x - a से। तो हम क्या करेंगे, x - a को 0 अगर मैं पुट कर दूं तो x का मान क्या होगा, a हो जाएगा। तो शेषफल प्रमेय से जो शेषफल होगा हमारा वो क्या होगा, PA। तो x की जगह a पुट कर दीजिए, a की 3 माइनस a गुणा में a की 2 प्लस का 6 गुणा में x की जगह a हो गया माइनस a, ये हो गया a की 3 माइनस a की 3 a गुणा में a की 2 माइनस a की 3, 6a में से a घटाओगे कितना हो गया, 5a। ये खत्म हो गया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5a हो गया। बहुत ही आसान सा आंसर था। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन। जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x की 3 + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड कब होगा, जब ये इसको पूरा पूरा भाग करे। पूरा पूरा भाग करेगा तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो क्या होगा, 0। तो हम शेषफल प्रमेय से पहले 0 निकालने की कोशिश करें। माना हमने px इस बहुपद को नाम दे दिया px, 3x की 3 + 7x है। अब 7 + 3x को मैं क्या पुट करूंगा, 0। 3x x ये 7 उधर जाके माइनस का हो गया, x का मान -7/3। शेषफल प्रमेय से हमारे पास शेषफल क्या होगा, ये हो गया PA मतलब p -7/3। x की जगह पुट कर दीजिए, 3 गुणा में -7/3 की पावर 3 और प्लस 7 गुणा में -7/3। ये माइनस ही रहेगा, 3 गुणा में -7 का पावर 3 343 होता है और बटे 3 × 9 = 27, माइनस का 49/3। 3 से इसको काट दीजिए, कितना हो गया, 9। अब इन दोनों का लघुत्तम कितना हो गया, 9 हो गया, -343 माइनस 3 × 9 गुणा करें, 39 को 3 से गुणा करोगे 147, 9
4 माइनस 490/9। क्या ये 0 के बराबर है? 0 के बराबर नहीं है। शून्यक, ये इसका शून्यक नहीं है, तो इसका मतलब 7 + 3x, 3x की 3 + 7x का गुणनखंड नहीं है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप अपने घर पे प्रैक्टिस से जरूर करें, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभ्यास के प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं, ये आपने घर से करने हैं। अभी आप इस वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। उसके बाद आप इनको अभ्यास कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।